यूपी बुलेटिन लाइव से मैं पंकज कपिल। पवार हॉस्पिटल डॉक्टर अजय पवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजकर अपने हॉस्पिटल में झूठा आरोप लगाकर हंगामा व तोड़फोड़ करने वाले भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी व जिला पंचायत सदस्य विकास शर्मा और साथियों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अजय पवार ने कहा कि हम पर झूठा आरोप लगाकर पैसा देने की मांग की गई है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किस मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, पूरा बताइए। ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने इसलिए अरेंज की है कि अभी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो एक प्रोपेगेंडा लोग करते आ रहे हैं, सो कॉल्ड नेता, जैसा कि हमारे एक साथी के साथ में घटना घटित हुई थी कि उनके यहाँ एक किलो का प्री मैच्योर कम समय का और बहुत ही बुरी हालत में एक बच्चा एडमिट हुआ, जो कि लड़की थी। और एडमिट हमारे सामने क्या है कि हम लोग में से बच्चा ही निकलता है हमेशा, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों जो है क्या नाम बच्चे ही हैं। तो वो जो है लड़की भर्ती की गई, 23 दिन तक वो बच्ची हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट लेती रही। रोज़ाना जो है उसके पेरेंट्स वगैरह जो उसके घर वाले थे वो आते रहे, दवा दे के जाते रहे और रोज़ाना उसके बारे में पूछताछ करते थे। भरसक प्रयत्नों के बाद उस बच्ची को 23 दिनों के बाद में जो है डिस्चार्ज की पोजीशन में लाया जा सका। और जब डिस्चार्ज होके बच्चा घर चला गया, तब जाके जो है अगले दिन वो लोग आए और आके अपने नेताओं के साथ में, भारतीय किसान यूनियन के नेता जिनमें मुख्य रूप से विकास शर्मा थे और वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और उन्होंने आके जो है अस्पताल में हंगामा करना शुरू किया और कहा कि जी हमने तो आपको लड़का दिया था, आपने हमें लड़की दे दी। अरे भाई, कल से छुट्टी होके गया हुआ है बच्चा, अब तक तुम्हें यही नहीं पता लगा क्या लड़का था या लड़की थी? दूसरी बात, 23 दिन तक आप रोजाना दवाई ला के दे रहे हो, तो क्या आपको ये नहीं मालूम? उसके बाद जब उनसे कहा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी और बहुत अभद्र व्यवहार किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ में। हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, हम भी वहाँ पर गए और अल्टीमेटली फिर बाद में उनका फिलर आता है कि आप लोग जो हैं 2.5 लाख रुपये, विकास शर्मा का, कि आप 2.5 लाख रुपये दिलवा दीजिएगा और मैं इस धरने को उठवा दूंगा और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन नहीं, चूँकि हम लोग गलत नहीं थे, हमने मना कर दिया और मना करने के बावजूद डॉक्टर अजय पवार और डॉक्टर ये आपका आशीष बालियान, ये दोनों इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये लोग देख रहे थे बच्चे को। बिल्कुल मना कर दी गई और उसके बाद में फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जब हो रहा था, बाद में पुलिस ने जो है इस चीज़ को निपटाया कि भाई आप इसका DNA टेस्ट करा लीजिएगा। DNA टेस्ट कराने पर सहमति हुई। शुरुआत में तो वो करने के लिए आनाकानी करते रहे, लेकिन बाद में जब पुलिस ने अपना, प्रशासन ने और पुलिस ने अपना सख्त एटीट्यूड बनाया कि भाई नहीं, यही एक तरीका है, तो वो तैयार हुए और कई दिनों की उसके बाद में वो लोग तैयार हुए कि भाई चलो करा लेते हैं। DNA टेस्ट कराया गया, जो कि यहाँ नहीं होता है, यहाँ से सैंपल जाते हैं, हैदराबाद में होता है। उसकी रिपोर्ट आई कि राज सिंह रोनी हरजीपुर के रहने वाले ही उस बच्ची के बायोलॉजिकल फादर हैं। और जब ये बात क्लियर हो गई, तो अब हमारे सामने ये बात आती है कि हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे डॉक्टर्स को क्यों प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से हमारे मानसिक आघात का वो करना पड़ता है। हम दिन रात मेहनत करके अपने मरीजों की और पब्लिक की सेवा करते हैं, तो क्या इस सिनेरियो में हम लोग रात को आके या दिन में आके इमरजेंसी में मरीज देख पाएंगे? इससे किसका नुकसान है? इस तरह की कार्रवाई आप ऐसे नेताओं पे, ऐसे तत्वों पे? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस पे इंक्वायरी बैठे कि इसको भड़काने वाले राज सिंह जी को, और भड़काने वाले कौन थे, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम हमारे डॉक्टर अजय पवार और डॉक्टर बालियान जो हैं, आशीष बालियान, ये उनके ऊपर जो है उनके ऊपर मानहानि का दावा भी करेंगे। और साथ में जो है प्रशासन से और शासन से हमारा ये निवेदन है, हमारी ये अपील है
कि इस केस को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर लें और इसका निष्कर्ष निकालें। भारतीय किसान यूनियन से किस तरह की अपील करेंगे आप? भारतीय किसान यूनियन के जो बड़े नेता हैं उनसे अपील करेंगे कि इस तरह के तत्वों को, इस तरह के विशाल शर्मा जैसे लोगों को जो है अपनी पार्टी को बदनाम करने के लिए अपने साथ में रखें। तो उसका मेन मोटिव हटाया जाए, एक्सटॉर्शन था और जो है पैसा ऐंठना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरी चीज़, उसने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैं अगर आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद मुझे ही शर्म आया उसे बताने में। उसने बोला मैं बहुत बड़ा नेता हूँ और डॉक्टरों के अंदर घुस भर दूंगा। ये उसके वर्ड थे जो उसने बोले। तो ये बहुत ही अभद्र भाषा है डॉक्टर के लिए। तो मैं सरकार से, अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अपील करता हूँ कि इन ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाए। और आपने कोई तहरीर वगैरह दी उसके खिलाफ? तहरीर अभी आज या कल जमा कर देंगे। हमारे पास रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आ गई ना? रिपोर्ट आ गई ना हमारे पास, अब देंगे। 100% 5 करोड़ का मानहानि का दावा भी वही नेता था। किसी ने भीड़ को उकसाया, भीड़ को इकट्ठा किया, जिसके हमारे ऑडियो और वीडियो के एविडेंस हमारे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। जो विकास शर्मा नेता था, उसने बहुत गंदे गंदे वहाँ नारे लगवाए, लोगों को इकट्ठा किया और वो तो प्रशासन का बहुत सहयोग रहा कि नर्सिंग होम में तोड़फोड़ नहीं हो पाई। नहीं तो उनका इरादा नर्सिंग होम में तोड़फोड़ पहुंचाने का था, शारीरिक चोट भी पहुंचा सकते थे। कंपाउंडर को उन्होंने धमकाया। मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया, जिसका अब हालांकि वो ठीक है, इसी स्ट्रेस की वजह से। मैं 1 हफ्ते तक नींद मेरी डिस्टर्ब रही कि मैं सो नहीं पाया, क्योंकि ये इस तरह का अभी कुछ दिन पहले जिला चिकित्सालय में भी कुछ यूनियन वालों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। जी जी जी। क्या कहेंगे ऐसे यूनियन वालों पे? किस तरफ जा रही है यूनियन? जो यूनियन है, ये इनका काम जो है, लोग उसको ब्लैकमेलिंग का काम रह गया है और लोगों का मनी एक्सटॉर्शन का काम। ये जितने भी इस तरह के काम करते हैं। जो विकास शर्मा है, इसकी जो है, इसने बहुत भद्र भाषा का प्रयोग किया और मेरे डॉक्टर आशीष से, दोनों थे, बोला कि 2.5 लाख रुपए अगर मुझे दे दिए जाए तो मैं भी अभी धरना प्रदर्शन बंद करा देता हूँ। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा, राकेश टिकैत जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे नेताओं को बढ़ावा ना दिया जाए और अपनी पार्टी का नाम ना खराब। राकेश टिकैत तो खुद उनके समर्थन में बैठ गए। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पर इन लोगों के सवय से तो, पर ये इस तरह काम करेंगे तो भैया ऐसा तो चल रहा। उसने जो वहाँ हुड़दंगबाजी करी विकास शर्मा ने, उसकी सारी वीडियो और ऑडियो क्लिप हमारे पास है, जो हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसने भीड़ को उकसाया और भीड़ का, अगर पुलिस ना होती वहाँ तो वो नर्सिंग होम में तोड़फोड़ करते, कंपाउंडर को पीटते, हो सकता है हमें भी सारे हानि पहुँचाते। पुलिस का, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा कि वहाँ शांतिपूर्ण वातावरण रहा। आप ये देखो, कभी भी अस्पतालों में हंगामा होता है, कभी डॉक्टर नहीं आते, हमेशा हंगामा हुआ, हमने झेल लिया। अगर आज हम पहली बार बैठ रहे हैं इसी वजह से, ये सफाई भी इसी वजह से दे रहे हैं। अब किस तरह की ऐसी सुरक्षा की भावना में अगर डॉक्टर काम करेंगे तो वो अपना काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पूरे देश में डॉक्टर आज की तारीख में पूरे देश के डॉक्टर डरे हुए हैं, उनमें बहुत असुरक्षा की बनाव कर गई। और जितने अच्छे मेहनती डॉक्टर हिंदुस्तान के हैं, पूरी दुनिया में कहीं के भी इतने मेहनती डॉक्टर नहीं है जो मरीज की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।